इरफान से नूर और आप देख रहे हैं C16 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुड़ू मांगल रोड में और हमारे साथ मौजूद है मरकज़ी चेयरमैन इरफान खोखर साहब। आए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर आप? शुक्रिया। अच्छा सर, आप आज की कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? अशू ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसको रोकथाम नहीं की जा रही, लेकिन गरीब दुकानदारों पे जुल्म ढाई जा रही है, ज़्यादती है। और हमने गवर्नमेंट को डेडलाइन 5 से 6 अगस्त की दे दी है। अगर उससे पहले कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाएं ताकि आवाम को सस्ती गैस भी मिले और गरीब दुकानदारों के साथ ज़्यादती भी ना हो। थैंक यू वेरी मच। हम लोग इस चेन को पूरे पाकिस्तान में लेके तमाम मीडिया के दोस्तों को गरीब फ्यूल है, ये गरीबों का इस्तेमाल है। जो छोटे दुकानदार हैं उन पर जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो इसके पीछे माफिया है वो दंदनाते फिरते हैं। वो लोग जिस पर ना डीसीओ का हाथ पड़ता है ना वजीर आला का हाथ पड़ता है, किसी का उनके हाथ नहीं पड़ता। वो पंजाबी की एक मिसाल है, पानी नीले थां जाकर होता है। ये लोग जो गुनाहगार है उसको तो कुछ कह नहीं सकते। जो गरीब दुकानदार है, जो सुई गैस इनके पास नहीं है, सुई गैस तो चलो घर वाले जो है ना वो बेचारे मजबूरी से एलपीजी डलवाएंगे। रिक्शा ड्राइवर इतना मजबूर हो गया है कि वो ये एलपीजी वो खरीद नहीं सकता, ये भी वो खरीद नहीं सकता, लेकिन उसकी मजबूरी है। प्लांट का रेट ये हम पे जो है ना जबर से कहते हैं कि आप इस रेट पे आप एलपीजी दें, हम नहीं दे सकते। कोई भी दुकान नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला, और मुल्क की हड़ताल होगी इंशाल्लाह ताला। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इंतकाल कर की जगह एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान शाहीबाग से दोबारा में मौजूद है। दोबारा में यहाँ पे बात कर रहे हैं। मेरे भाइयों ने सबने बहुत अच्छी बात की। हम ये बैठे हैं सिर्फ एक गरीब बंदे के लिए जो इस दौर में किसी गरीब बंदे का कोई साथ नहीं देता। हम ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम सब भाई हैं एसोसिएशन के। हमारे चेयरमैन साहब हैं इरफान खोखर साहब। हम ये चाहते हैं कि गरीब बंदे को उसका हक मिले। जैसे ये एलपीजी हमारी है और सबसे सस्ती है, पेट्रोल से भी सस्ती है, मिट्टी के तेल से भी, हर चीज़ से सस्ती है। लेकिन ये गरीब बंदा अपनी सर्विसेज के तहत पूरा करने की कोशिश करता है और उस पे भी तनकीद की जाती है और उसको भी एफआईआरें दी जाती हैं। अब ये बात हो रही है एलपीजी की, तो जो लोकल पाकिस्तान की प्रोडक्शन है वो 30% है और 70% जो सप्लाई का गैप है वो इंपोर्ट पूरा करती है। अब दोनों का जो डिफरेंस है, अगर इंपोर्ट वाले को पूछा जाता है तो वो कहता है जी कि डॉलर रेट ज़्यादा है, जो कि गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से प्राइस को कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। और जो लोकल माफिया है, जिनको गैर मुनसफाना तकसीम के ज़रिए जो लोकल प्रोडक्शन है वो भी चंद हाथों को दी जाती है, ना कि उसको मुनसफाना तरीके से तकसीम किया जाता है ताकि वो हर प्लांट पर पहुंच सके, जिसकी वजह से प्राइस का गैप आता है। तो सबसे ये पहला जो स्टेप है ओगरा का करने वाला कि इसकी जो लोकल प्रोडक्शन है उसकी मुनसफाना तकसीम की जाए और जो हमारी जो मकामी पैदावार है उसको उन हाथों तक दिया जाए जो कि गरीब आवाम तक पहुंचा सके, ना कि वो माफिया के हाथों में हो और वो अपनी मर्ज़ी के रेट जो है ना वो लगाकर उसको बेचें। लोकल प्रोडक्शन को इंपोर्ट करके नाम से बेच रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस का गैप आ रहा है और डिमांड और सप्लाई की वजह से ये सारा बहरान पैदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। सिविल डिफेंस का महकमा, प्राइस कंट्रोल का महकमा, पुलिस का महकमा और उसके अलावा कई महकमे हैं, क्योंकि हम आवाम को एक रिलीफ दे रहे हैं। इस वक्त जो एलपीजी है वो बाकी जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसके मुकाबले में सबसे सस्ती है, लेकिन हुकूमत आवाम से ये सस्ती सहूलत छीनना चाहती है कि जो एक चीज़ सस्ती मिल रही है हुकूमत आवाम को वो छीनना चाहती है। दुकानदारों पर नाजायज़ एफआईआर होती हैं सिविल डिफेंस की तरफ से, पुलिस की तरफ से। हर थाने की हदूद में 4-5 एफआईआर होती हैं और उसके बाद 50-60 दुकानदारों से बदला लिया जाता है। तो मेरी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि इस निज़ाम को ठीक करें। अगर आपके पास कोई मुतमादल नहीं है तो अलल ऐलान कर दें कि एलपीजी को बंद कर दें, ताकि दुनिया को भी पता चले जो आपका तरीक़ा वारदात है। अपने जो इदारों में काली बेड़े हैं उनके लिए बत्ते का एक बाज़ार गर्म किया हुआ है
कि वो 5 दुकानदारों पर या 4 दुकानदारों पर FIR देते हैं। सिविल डिफेंस के अफसरान, पुलिस के अफसरान, प्राइस कंट्रोल वाले 5 दुकानदारों को ये रसीद देते हैं और 10 दुकानदारों से वो बता लेते हैं। ना उसकी कोई रसीद होती है, ना उसका कोई तरीकाकार होता है। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि ये रेट के मामला, हर चीज़ में आप सब्सिडी देते हैं, आटा महंगा होता है, घी महंगा होता है, बिजली पे सब्सिडी देते हैं। आप जो ये पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको खुद तरबियत की ज़रूरत है कि आप लोकल गैस का रेट निकाल के इंपोर्ट गैस हम कैसे 170 रुपये पे बेचें। आप हमें सरकारी जो कंपनियां आपकी वहाँ से हमें प्रोवाइड करें सस्ती गैस, अगर हम ना दें तो फिर हम कसूरवार हैं। उसके अलावा हम दुकानदार की तजलील बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितनी तजलील हो गई है ये बहुत हो गई है और इसके बाद इंशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा इंशाल्लाह। मजिस्ट्रेट डेली बेसिस पे पर्चे दे रहे हैं। आप देखें कि इतने सालों में कोई दुकान एक बंद हुई हो, पर्चे देने से दुकानदार मज़ीद महंगी गैस देता है। और ये मतलब देहात है, टोटल LPG पे है। अगर इस पर कोई कानून साजी करके या तो हमें लीगलाइज किया जाए, नहीं तो ये बत्ताखोरी बंद की जाए। और हम चेयरमैन की क़यादत में 5 और 6 तारीख को मुकम्मल शटर डाउन की कॉल दे रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक इस पे गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के कोई लाएमल नहीं बनाएगी, इंशाल्लाह ये दुकानें बंद रहेंगी। बहुत मैं आप दोस्तों का देन नहीं दे सकता मजहर भाई, सारे दोस्तों का, लेकिन अल्लाह के फजल से आज ये देखें ये सारे वही तालिब इल्म जो मेरे साथ थे। मेरा बेटा भी मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी लाहौर का सलमान। मैंने उसको मौका इसलिए दिया कि ताकि वो चीज़ों को, ये सारी की टीम है, ये सारे मेरे बेटे हैं, ये सारे मेरे भाई हैं। तो अब मैं फिर एक आखिरी चीज़ को दोहराते हुए कि हुकूमत ने अगर होश के नाखन ना लिए, इनको बत्तागिरी, दुकानदारों को तंग करना, ये गैस माफिया ताकतवर है उसको लगाम डाल, लेकिन गरीब आदमी की तरफ जो है ना हाथ बढ़ने वाले हम रोकना जानते हैं। 5 और 6 अगस्त को मुकम्मल दमादम मस्कलंदर होगा, पूरे मुल्क भर में होगा जी। कोई सवाल करना चाहें आप दोस्तों? SOP सारे मैंने भेजे हैं, ये सारे हमने तैयार किए। एक दफ़ा नहीं 1000 मरतबा हमने हर उस मौके पर जब अवाम से जुल्म हुआ हमने बात की है। ये आपके पास पेपर मौजूद है और डेट वाइज मौजूद है सारे। कई दफ़ा बात की है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बात की है और कई दफ़ा 1000 बार डट के बात करेंगे। मैं हूँ या ना हूँ, पूरी टीम मौजूद है, इंशाल्लाह डट के बात करेगी। बात यह है कि हमने हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ उठने वाले हाथ रोके और हम रोकना जानते हैं। आपके पास रिकॉर्ड मौजूद, अगर उसको स्टडी करके आप सवाल करते तो बहुत अच्छा होता है। बाकी लोगों से भी, चूँकि ये टीम हमने, ये सारी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर कमेटी है, इसमें से हमने ड्यूटियाँ आज असाइन की हैं कि किसने किसके साथ रब्ता करना है, किस शहर में किस किसने जाना है, कैसे करना है। और मैं हाईएस्ट वालों से तो मेरी बातचीत हो गई है और वो अपनी कोई डेट उन्होंने अनाउंस की। लेकिन बात यह है कि मैं फिर ये कहूँगा कि हमने पाकिस्तान में देखें जहाज़ के एक्सीडेंट्स होते हैं, रेल के एक्सीडेंट होते हैं, वो तो बंद नहीं होती। बात ये आए सेफ्टी पे बात करें। आपका तलक गुजरांवाला सर है, आप देखें वहाँ गैर मेरी कारखाने, ये देखें ये पूरी किताब है, गुजरांवाला में गैर मेरी कारखाने बंद नहीं हुए। ये किसमें गुजरांवाला के सारे लेट हर चीज़ मौजूद है। मैं ये सारे दोस्तों ने ये बताया था कि ये यहाँ हुकूमत की रिट नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। हुकूमत की रिट नाम की चीज़ अगर रिट होती सर, आज LPG की घर घर में ज़रूरत है, वरना वो हमारे साथ बैठ के यहाँ पे कोई ना कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाते। उन्होंने ताकतवर लोगों पे, LPG ब्लैक करने वालों पे, माफिया पे हाथ नहीं डाला, उन्होंने गरीब बंदे दुकानदार पे हाथ डाला है। जो इख्तियारत, मैं फिर कह रहा हूँ, जो पेज नंबर 2 मैंने आपको पेज दिया हुआ है, इसमें 4 नंबर शीट पे देखें तो प्लांट से सप्लाई को सरकारी कीमत बना, 4 नंबर पेज अगर पढ़ेंगे 4 नंबर शीट पे लिखा हुआ प्लांट से सप्लाई को इंश्योर करना है। तो लिहाजा ये सप्लाई चेन ठीक जब तक नहीं होती उस वक्त तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। सर वो हमारी अगर कोर कमेटी से सारे साथी अगर चाहेंगे तो LPG की दुकानें ही बंद हो जाएगी तो रिक्शा LPG कहाँ से लेगा? इंशाल्लाह मुझसे भी बात करेंगे। तो मुहर्रम शुरू हो जाना था, 10वीं 9वीं मुहर्रम के एहतराम में हम भी एहतराम के तलक से हमने एक फैसला किया कि हम उसके बाद करेंगे। सर ये बताइएगा, जिन दिनों में तामन से उसको जेल की वाक खानी पड़ेगी। मेहरबानी करके आप निशानदी कीजिएगा, हम खड़े होकर फिर हम अगर वह एसोसिएशन की बात ही मत देखें। हमारे कोशिश करनी है कि हुकूमत इस पर ज़ाब्ता अखलाक बना दे कोई। उससे पहले हम अवाम की मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहते किसी सूरत भी।
हम चाहते हैं कि दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ ज़ाब्ता अखलाक बनाएं, हम उस पर काम करें। हम नहीं चाहते ब्लैक मार्केटिंग में, हम तो शुरू ही दिन से ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ हैं। हम आपके सामने इसलिए आपकी अदालत में पेश होता कि दुकानदार जो आपने सवाल किया ना, इसमें मैं बता दूं आपको कि रियासत जो है हमारे PSO है, SHGC है, ये हमें 180 रुपये kg नहीं दे सकती। ओगरा रेट 170 रुपये निकाला है, इरफान साहब टीवी के ऊपर चलाते हैं, 170 रुपये kg बेचें। और जो इम्पोर्ट हो रही है हमें मिक्स करके माल जो माफिया ब्लैक कर रहा है वो दुकानदार को 200 रुपये kg दे रहा है। दुकानदार 10 से 20 रुपये मार्जिन होगा तो वो अपने बच्चों का और अपना निज़ाम चलाएगा। अच्छा, मैं दुकानदार कभी भी मुकम्मल हम बंद करने के लिए चाह रहे हैं, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। आप बंद कर दें, आप आज से बंद कर दें। हम 5 को करना चाहते, आप आज से बंद करके नोटिफिकेशन निकालिए, नहीं खुलना चाहिए, बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। जैसे पतंगबाजी बंद की है, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जान से कि हम तो सेफ्टी पे हमेशा बात करते हैं, हमने हमेशा बात की। आपके तवसल से हम चाहते हैं कि ये रोज़ मासूम जाने जाती हैं 2-4 ये भी ना जाएं। हम कुछ सेफ्टी के ऊपर काम करें, हम ज़ाब्ता अखलाक बनाएं जी। आज LPG जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके हवाले से आप मीडिया हजरात का भी बहुत शुक्रिया है। और आज का हमारा ये मैसेज था कि जो दुकानदारों पे जुल्म ज़्यादती हो रही है, सिविल डिफेंस पर्चे दे रही है, और इसके ख़ात्मे के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हमने हुकूमत को एक नोटिस जो जारी किया है 5 और 6 अगस्त का, जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर उससे पहले ये इसकी रोकथाम ना हुई तो हम पूरे मुल्क में 5 से 6 अगस्त को इसकी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाएंगे। शुक्रिया। तो आज जो कॉन्फ्रेंस हमने की है LPG के बारे में, रियासत के जो नुमाइंदे हैं, जो रियासत के अपना ओहदेदारान हैं, अपनी नौकरियां बचाने के लिए गलत फ़ैसले जो है वो गरीब दुकानदार के ऊपर मुसल्लत करके उनके नुमाइंदे जाके बत्तागिरी, पुलिस वाले बत्तागिरी, सिविल डिफेंस वाले बत्तागिरी कर रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ हमने आज आवाज़ उठाई है। तो इंशाअल्लाह हमने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। तो इंशाअल्लाह हुकूमत को हमने पैगाम दे दिया कि अब ये जुल्म और जो हम हमारे दुकानदारों करते हैं ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 2023 चल रहा है, इसमें अवाम को काफ़ी शऊर आ गया है। और ये अगर आज मैंने एक बात की है कि अगर ये मीडिया ना होता तो मेरा ख्याल कि पाकिस्तान की अवाम को ये बेच के ये अपना सब कुछ लेके बाहर चले जाते। तो ये मीडिया का शुक्रगुजार करते हैं जो हमारी आवाज़ हुक्मरानों और ये जो इनके अपना नुमाइंदे हैं, जो इनके अपना मसलत किए हुए हमारे ऊपर, जिनको इतना शऊर नहीं है। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आकर हमसे ये पूछता है कि ओगरा का रेट क्या है, तो जो ओगरा का रेट है भाई वो प्लांट का रेट है। प्लांट पे रेट जो ओगरा का है वो दुकानदार कैसे बेचेगा, उसने खर्चे डालने ऊपर, अपनी दुकान के खर्चे हैं। 100 मामला है बकाया। इंशाअल्लाह हड़ताल की कॉल हमने दी है, तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह सारी टीम और हम सब इकट्ठे हैं। जो LPG एसोसिएशन ने जो दुकानदारों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ख़िलाफ़ हमने हड़ताल की कॉल दी हुई है 5 और 6 अगस्त को, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे चल रहा है कि जो ज़िले